तो यार पिछले हफ्ते मेरी माँ ने मुझे एक काम दिया, बेटा सीलिंग फैन साफ कर दे। और मैं चढ़ा ऊपर, फिर मैं 5 मिनट में नीचे आ गया क्योंकि घुटने दर्द कर रहे थे। और उसी रात मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक 62 साल का बंदा हेलीकॉप्टर से कूद के पानी में तैर के 3 लोगों को मार के फिर एक ट्रेन पे चढ़ गया बिना एक बार भी आह किए। मैं सोचता रहा यार मेरी और टॉम क्रूज की उम्र का फर्क सिर्फ 42 ईयर्स का है, लेकिन फिटनेस का फर्क लगता है 420 साल का है। तो सवाल ये है, ये एजिंग एक्शन हीरोज है कौन, ये रिटायर क्यों नहीं होते और हम लोग उनकी मूवीज क्यों देखने चाहते हैं, बार बार जानते हुए भी कि जो हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है। और आज इसी के बारे में बात करेंगे, फुल ऑनेस्ट, थोड़ा फनी और बिल्कुल सीधा। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एक्शन हीरो बनते कैसे हैं। 1980 में हॉलीवुड में एक सिंपल फॉर्मूला था, बड़ा आदमी प्लस बड़ी मसल प्लस छोटा डायलॉग इक्वल टू सुपर हिट फिल्म। मतलब एक्टिंग का कोई प्रेशर नहीं था। सिल्वेस्टर स्टैलोन को ऑस्कर नहीं जीतना था, उन्हें सिर्फ इतना करना था कि एक बड़ी गन पकड़ो, थोड़ा गुस्सा दिखाओ और कैमरा के सामने शर्ट उतारो। और ये था एंग्री यंग मैन का जमाना। और इस जमाने ने मस्कुलिनिटी की एक नई डेफिनेशन लिखी, जो ये थी कि मर्द वो है जो दर्द फील नहीं करता, कभी रोता नहीं और विलेन को हमेशा अकेले हराता है। बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर की तरह, कभी महंगा कभी गायब, पर ऊपर से बोला जाता है सब कंट्रोल में है। लेकिन स्क्रीन पे ये काम करता था क्योंकि लोगों को हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसा चेहरा जिसको देख के लगे कि हाँ ये बंदा सेफ रखेगा चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। और आज भी वही चेहरा चाहिए, बस थोड़ा रिंकल्स के साथ। इसी को कहते हैं रेट्रो मस्कुलिनिटी, मतलब नॉस्टैल्जिया मिक्स विद मसल। वो पुरानी वाली फीलिंग जो नए एक्टर्स नहीं दे पाते, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। टाइगर का एग्जांपल लो, बंदा एक नंबर का फिट है, नाचता भी है, लड़ता भी है, लेकिन ब्लॉकबस्टर रेयर, क्योंकि नॉस्टैल्जिया नहीं है। और नॉस्टैल्जिया सेल होती है भाई इमोशन से ज्यादा। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसको एज ने टच करना बंद कर दिया है, टॉम क्रूज। ये आदमी 63 इयर्स का है और ये इतने सारे स्टंट्स खुद करता है कि इंश्योरेंस कंपनी से उनका नाम सुन के सीधा क्लेम रिजेक्ट कर देती है। जब हॉलीवुड का पूरा सिस्टम वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया, जब डायरेक्टर्स बैठ के कंप्यूटर पे एक्शन सीन से ड्रॉ करने लगे, तब टॉम क्रूज ने लिटरली एक मीटिंग में कहा होगा, नहीं सब कुछ रियल होगा, मैं खुद करूंगा। और डायरेक्टर ने सोचा होगा, ठीक है भाई, एम्बुलेंस रेडी रखते हैं और हाथ खोलने वाला इमोजी भी। लेकिन सीरियसली उनके लिए मूवीज एक ऑब्सेशन है, एक रिलीजन। और ये जो क्रेजी डेडिकेशन है, इसका एक रीजन ये भी है कि वो जानते हैं कि ऑडियंस सिनेमा घर इसीलिए जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसा देखना चाहती है जो घर पे सोफे पे बैठ के नहीं देखा जा सकता। और टॉम क्रूज वो एक्सपीरियंस देते हैं। हम लोग जब उन्हें प्लेन से लटकते देखते हैं, हम जानते हैं ये रियल है और इसीलिए दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है? डर, एडमिरेशन और थोड़ा सा गिल्ट कि हम कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं और वो वहां लटके हुए हैं। अब एक और स्टोरी, और ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कियानू रीव्स मैट्रिक्स ट्रिलॉजी के बाद एक ग्लोबल सुपरस्टार, लेकिन फिर कुछ साल ऐसी फिल्म्स आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे ऐसा धोखा दिया जैसे इलेक्शन से पहले वादे बड़े बड़े हो और रिजल्ट के बाद सिस्टम अपडेट हो रहा है और आपका जाति बोल के सब डीले हो जाए। बैक टू बैक फ्लॉप्स। हॉलीवुड वालों ने स्लोली उन्हें साइड लाइन करना शुरू कर दिया, ऑफर्स आने बंद हो गए। लोग बोल रहे थे भाई मैट्रिक्स वाला टाइम गया, अब कुछ और करो जिंदगी में। कियानू को लगा था करियर खत्म हो गया। फिर एक दिन उन्हें एक स्क्रिप्ट मिली, एक रिटायर्ड हिटमैन की स्टोरी। ज्यादा तो मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बोलूंगा कि जब प्रोड्यूसर्स ये स्क्रिप्ट लेके बड़े एक्टर्स के पास गए थे, सबने मुंह फेरा। कियानू ने हाँ कहा। देन उन्होंने महीनों तक एकदम सीरियस ट्रेनिंग लिए, नया एक्शन स्टाइल डेवलप किया, अपने स्टंट टीम के साथ घंटों रिहर्सल किया। और 2014 में जॉन विक रिलीज हुई। 20 मिलियन बजट, 86 मिलियन कलेक्शन, और एक आदमी जो इंडस्ट्री के हिसाब से खत्म हो चुका था वो फिर से टॉप पे था। अब कियानू 60 पार हो चुके हैं और अब भी एक्शन मूवीज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज प्रूव कर दी, कमबैक सिर्फ वो करते हैं जो जेन्युइनली ट्राई करते हैं, बाकी लोग बस एक्सक्यूजेस देते हैं। जैसे तुम लोग अब स्किप करने वाले हो इस वीडियो को रील्स देखने के लिए।
अब हॉलीवुड का तो ठीक है, वहाँ जनरेशन शिफ्ट आया, नए स्टार्स आए, क्रिस इवान, टॉम हॉलैंड, एक नया लाइनअप बन गई। लेकिन बॉलीवुड, यार बॉलीवुड में जनरेशन शिफ्ट का कंसेप्ट ही अलग है। सलमान खान 90s में एक्शन करते थे, आज भी करते हैं। बीच में उन्होंने सिर्फ इतना चेंज किया कि हेयर स्टाइल बदल दी। और तो और जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार फ्लॉप होने लगता है तो वो एक काम करता है, एक्शन मूवीज से कम बैक करता है। फॉर एग्जाम्पल SRK, उनका तो एक अलग ही लेवल है। उन्होंने पहले रोमांस किया, फिर ड्रामा, फिर कॉमेडी, फिर थ्रिलर, फिर एक्शन। बेसिकली उन्होंने पूरा मेन्यू ट्राई किया पहले, फिर एक्शन ऑर्डर किया। काफी स्मार्ट मूव है। ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट में भी टेबल मिलती है जल्दी, क्योंकि ये घर से डिसाइड करके आते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि SRK ने प्रूव किया कि एक सुपरस्टार अपनी आइडेंटिटी खोए बिना भी रीइन्वेंट हो सकता है। अब एक बात जो लोग नहीं बोलते लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। सीरियसली ये जो एजिंग एक्टर्स एक्शन में है, ये अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। सिर्फ ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टिकट्स खरीदते हैं, हम रिव्यूज दे रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं उनके बारे में। मैं भी तो यही कर रहा हूँ अभी। यंगर ऑडियंस इन्हें देखती है और सोचती है यार ये तो गोल्स है, 60s में भी इतना फिट। ओल्डर ऑडियंस इन्हें देखती है और सोचती है ये तो अपना जमाना था। दोनों ऑडियंस खुश है, एक्टर्स खुश है, प्रोड्यूसर्स खुश है, बॉक्स ऑफिस खुश है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस सिस्टम में नए एक्टर्स को स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड फेस का टिकट गारंटेड है, एक नया फेस का टिकट रिस्क है। लेकिन बात ये भी है, धुरंधर और एनिमल जैसे फिल्मों ने ऑडियंस पूल करा है। बाकी प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेते, कभी नहीं लेते, तो एक साइकिल बन जाता है। और साइकिल में नया पहिया आने की जगह नहीं होती जब तक पूरा साइकिल ही बदल ना जाए। तो यार फाइनल बात ये है, ये जो एजिंग एक्शन हीरोज है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक प्रॉमिस है। ये है वो लोग जो हमें याद दिलाते हैं कि उम्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिम करना। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं या बस हम सिर्फ कंफर्ट जोन में हैं। पुराने फेसेस, पुराने फीलिंग्स, पुराना नॉस्टैल्जिया। और ऑनेस्टली जब तक टॉम क्रूज जिंदा है और कोई नया स्टंट बाकी है, मैं तो थिएटर में रहूंगा फ्रंट रो पे पॉपकॉर्न के साथ, क्योंकि कुछ चीजें आर्ग्यू नहीं होती, बस एंजॉय की जाती है। तो ये था आज का लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाकी LPG बुक कर दो, क्योंकि ब्लैक में 27 का पड़ रहा है।